आदिश आदिश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए भाई बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के इस टॉपिक में आपको पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जो आज का भाई हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड होने वाला है, गड़े हुए धन से रिलेट होने वाला है कि अगर आपके घर के नीचे गड़ा हुआ धन है या आपका कोई ऐसी ज़मीन या प्लॉट वगैरह है जिसको आपको लगता है कि इसके नीचे, या कोई भी ऐसी हवेली या कुछ भी ऐसा सिस्टम है जिसको आपको लगता है कि हाँ इसके नीचे गड़ा हुआ धन है, तो उसका कैसा पता करें। और अगर आपके खुद के घर के नीचे भी कोई गड़ा हुआ धन है तो उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा सिस्टम होता है, ये सारा सिस्टम भाई तंत्र विद्या से रिलेट होता है। जिनके पास अघोर की साधनाएं होती है या शक्तियों को छोड़ना बांधना, जिनको ये सब सिस्टम आता है, जिनकी दृष्टि खुली होती है, वही इन चीज़ों को देखने में समर्थ होता है। और मैं आपको बताऊं ये गड़ा हुआ धन बताने वाला सिस्टम 90% तामसिक होता है। इसको सात्विक देवता नहीं बताते भाई कि गुरु गोरक्षनाथ जी बोलेंगे आके अभी जा भाई बेटे निकाल ले उसके नीचे गड़ा हुआ धन है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। ना हनुमान बोलेंगे जिसके पास बाबा हनुमान जी की कृपा हो। 9 84 सिद्धों में से कभी भी भाई आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। और ये तो भाई फक्कड़ है और आपको फकीरी बना के छोड़ेंगे। मैं आपको रियल बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। और जो ये गड़ा हुआ धन बताती हैं इनमें भाई 90% भाई देवियाँ होती हैं, जो आप कह सकते हो मसानी होगी, मध्यान्हन होगी, चुगान्हन होगी, भूत प्रेत। भूत प्रेतों के तो मैं बोल सकता हूँ कि मुश्किल ही है बताना, पर कोई होता है लाखों में कोई जिसके पास थोड़ी बहुत पावर हो वो बताने में सक्षम होता है। जिन वगैरह भी बताने में सक्षम है, पर इनका इतना एक्यूरेट नहीं होता सिस्टम। सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं कि आपको कौन बता सकते हैं, वो भाई माता काली होगी, बाबा भैरव होगे और तीसरी माता मसानी होगी, इनसे रिलेट होता है। और ये तामसिक विद्या अगर कोई बंदा, मैं आपको बोलूँ कि जिसको आप बोल सकते हैं कि तंत्र साधना में एक्सपर्ट है बंदा, वो भाई इन चीज़ों को निकालने में सक्षम है। और कोई भी गृहस्थ व्यक्ति इन चीज़ों को निकालने में ना, तो अगर उसको पता भी लग जाएगा कि भाई वो वहाँ पे गड़ा हुआ धन है, तो वो चाहते हुए भी उसको नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि किसी भी अगर धन को दबाया जाता है, अगर उसके ऊपर कोई मंत्र भी ना पढ़ा गया और वैसे भी दबाया गया है, तो जितने लंबे टाइम से वो उसके नीचे दबा हुआ है, जितना पुराना हो गया उतना ही उसको सिस्टम निकालने में परेशानी होती है। उसके ऊपर और भी सिस्टम लगा होता है, देवी देवताओं का सिस्टम लगा होता है, ऐसे नहीं खुलता भाई किसी से कोई। मैं आपको बोलूँ कि गड़ा हुआ धन कौन निकाल सकता, कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक बंदा होगा जो निकाल सकता है। 1 करोड़ में कोई एक बंदा होगा जो निकालने में सक्षम है। अगर आपके घर के नीचे एक छोटी सी, आप मान सकते हो बिल्कुल छोटी सी या अंगूठी वगैरह भी है सोने की, तो उस वो भी भाई गड़े हुए धन में ही आता है। ऐसा नहीं है कि आपको भरी हुई संदूक ही मिलेगी, वो डिपेंड करता है, वो शक्ति बताती है कि कम से कम भाई कितने का माल होगा, ये कितने का इसकी मतलब आमदनी होगी, कि ये कितना दबा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है कि आपको बताएंगे देवता बताएंगे भाई इसके नीचे गड़ा हुआ धन है, वो तो बता देंगे कि यहाँ पे है और गड़ा हुआ धन है। अगर वो तो निकालने के बाद आपको पता लगेगा कि ये इसकी कीमत करोड़ों में है या हज़ारों में है, आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें सपने क्या क्या आते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना सिद्धि से रिलेट भी नहीं करता है और फिर भी उसको मान लीजिए कि शंका हो रही है कि मेरे उसके घर के नीचे या प्लॉट के नीचे गड़ा हुआ धन है, तो उसको क्या दिखेगा। तो सबसे पहले उसको दिखेगा कि जिस जगह पे भाई वो गड़ा हुआ धन होगा, तो उसको सपने में बार बार दिखेगा कि मेरे घर के इस कोने में बार बार सांप निकल रहे हैं। तो अगर आपको बार बार ये दिखता है कि मेरे घर के इस कोने में से बार बार सांप निकल रहा है, रियल में भी निकले या आपको सपने में भी दिखे, तो आप मान लीजिए वहाँ पे 100% भाई रियल में गड़ा हुआ धन है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आपको दिख रहा है कि मान लीजिए आपके घर में कोई सांप है, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, तब भी आप मान सकते हैं कि वहाँ पे भाई गड़ा हुआ धन है। और दूसरा मैं बताऊं, अगर आपको सपने में दिखता है कि आप अपने घर में कहीं पे खुदाई कर रहे हो, आपको सपने में बार बार यही दिख रहा है कि आप खुदाई कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, उसी जगह पे आप बार बार सपने में खुदाई कर रहे हो, तो भी भाई 100% उसके नीचे भाई गड़ा हुआ धन है। और मैं आपको, अगर आपको सपने में भाई एक ही कोने में झाड़ू जो होती है भाई वो निकालने वाली,
झाड़ू भी आपको बार बार दिखती है कि किसी कोने में भाई झाड़ू पड़ी हुई है और आपको लगातार आपको सपना आता है कि वहाँ पे झाड़ू पड़ी हुई है, या आपको सपने में दिखता है वहाँ पे कोई पेटी वगैरह या संदूक वगैरह है जिसके ऊपर की रक्षा भाई सांप वगैरह कर रहे हैं, आपको सांप दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई कुर्सी वगैरह है वो सोने की कुर्सी और उसके ऊपर आप बैठे हुए, तो तब भी भाई ये संकेत करता है कि आपके घर के नीचे गड़ा हुआ धन है। तो ये सारे सपने संकेत करते हैं कि हाँ रियल में गड़ा हुआ धन है, पर उसको निकालने के लिए भाई किसी सिद्ध पुरुष की ज़रूरत है। कोई भी बंदा अगर चाहे तो तब भी नहीं निकाल सकता इसको, अगर होगा भी ना तो भाई तब भी नहीं निकाल पाएगा। तो आज की वीडियो में भाई इतनी जानकारी, तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी और स्पष्ट लगी। तो आदेश आदेश, जय गुरु कृष्ण।